नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन 125 प्रश्नों का, जिसे आप अंत तक जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये मैं श्रृंखला आपको करा रही हूँ, इनमें से 2021 के पेपर में बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो इसे आप भी करिए और आप भी इसका लाभ उठाइए। चलिए आइए देखते हैं। अवनींद्र नाथ का प्रमुख माध्यम क्या था? तो उनका प्रमुख माध्यम था वॉश टेक्निक। ध्रुव की तपस्या तथा राधा का अभिसार नामक चित्र किसने बनाया है? इसे बनाया है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि लोगों के जो आसान प्रश्न होते हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और परीक्षा में वही प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इससे आपको बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए, किस चित्रकार के अधिकांशतः चित्र नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद के हलदार भवन में संग्रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर हम आपको बताते हैं। ये जो कलाकार थे उनके चित्र हैं असित कुमार हलदार के चित्र सबसे ज्यादा हलदार भवन में संग्रहित है। असित कुमार हलदार ने जोगीमारा की प्रतिलिपियां कब बनाई थी? तो उन्होंने बनाया था प्रतिलिपियां 1914 ईस्वी में। भारत के संविधान के मुख्य पृष्ठ का अंकन किसके निर्देशन में हुआ था? तो निर्देशन दिया था नंदलाल बोस ने। अगला, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले चित्रकार? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी सही नहीं है। पद्मश्री सबसे पहले मिला था सुधीर रंजन शास्त्री जी को। अगला प्रश्न देखिए, इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1854 ईस्वी में। भारत कला भवन की स्थापना कब हुई? हुई थी 1920 में वाराणसी में। मेयो आर्ट स्कूल की स्थापना कब हुई? मेयो आर्ट स्कूल की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, लाहौर में। 1929 ईस्वी में मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए थे? तो वो दिया है तमिलनाडु के चेन्नई में ये बने थे प्रथम प्रधानाचार्य। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए गए थे? तो तांबा, टिन और कांस्य से बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रमाण आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो ये है नंदलाल बोस की कलाकृतियां। मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्टिस्ट के प्रणेता थे? आधुनिक स्कूल कह सकते हैं इसके, तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। राजा रवि वर्मा को केसरी हिंद पुरस्कार किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, या किससे मिला था? तो ब्रिटेन से मिला था इनको केसरी हिंद का पुरस्कार। रूपंकर नाम से कहाँ का संग्रहालय जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भारत भवन भोपाल। प्रसिद्ध आर्ट जनरल रूपलेखा प्रकाशित करती है, कौन प्रकाशित करता है? इसे आईफैक्स प्रकाशित करती है। आईफैक्स नई दिल्ली में है। अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो 1819 ईस्वी में प्रकाश में आई। पद्मपाड़ी तथा वज्रपाड़ी बोधिसत्व की प्रसिद्ध पेंटिंग कहाँ से मिली है? तो वो अजंता की गुफा संख्या 1 से मिली है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रादुर्भाव किस शासक के समय हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क के समय में। चौथी संगीत जब हुई थी तो उसी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल जोगीमारा के किस खंड में चित्रित है? तो वो चित्रित है तीसरे खंड में। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रण में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो वो है रेखाओं का महत्व। अजंता की गुफाएं किन पहाड़ियों में स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित हैं। अजंता गुफाएं कितने वर्ष के परिश्रम का फल है? अजंता की गुफाएं 800 वर्षों के परिश्रम का फल है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग भरत मुनि ने किया। PWD पात्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो वो वैदिक काल में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई तो हुई है 1954 ईस्वी में। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी स्थित है, तो ये स्थित है पटना में। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? पुणे में हुई। प्रत्येक वर्ष अनंत कुमार स्वामी की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन होता है, यानी कहाँ होता है? तो वो होता है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। पंडित लच्छू जी महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ था, वे क्या थे? वो एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। अगला प्रश्न देखिए,
किस कलाकार को मास्टर मोशाय के नाम से भी जाना जाता है? वो कलाकार थे नंदलाल बोस। कंपनी शैली में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रों की खोज की? तो कंपनी शैली के चित्रों की खोज की थी पीसी मानक ने 1943 ईस्वी में। कंपनी शैली का प्रथम चित्रकार किस कलाकार को माना जाता है? तो वो थे सेवक राम। और अंतिम चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद। कालीघाट पेंटिंग नामक बृहद ग्रंथ किसने लिखा है? WG आर्चर ने लिखा है। वृक्षों का लताओं के समान अंकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो वो शैली है उड़ीसा शैली। अगला प्रश्न देखिए, बाल कृष्ण नामक चित्र किस शैली की विशेषताओं को दर्शाता है? बाल कृष्ण नामक चित्र ये जो है ये तंजौर शैली में बना हुआ है। जो आपके ऑप्शन में नहीं है तो इनमें आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सन 1894 ईस्वी में राजा रविवर्मा ने किसकी सहायता से लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की? तो इसमें से ऑप्शन में नहीं है जेरार्ड स्लेचर। निम्न में से किस कलाकार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा गया है? तो वो कलाकार थे छितेंद्रनाथ मजूमदार। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक प्रसिद्ध पुस्तक है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक चित्र है शैलेंद्रनाथ डे। किस कलाकार को भावों का सम्राट वसंत कलाकार भी कहा जाता है? वो कलाकार है छितेंद्रनाथ मजूमदार। फैजपुर व हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। इसका जो बनाया था पंडाल वो नंदलाल बोस ने बनाया था। किस कलाकार को मुगल सिद्ध कलाकार की संज्ञा दी जाती है? तो वो कलाकार है अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्न में से प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस के कला गुरु कौन है? तो कला गुरु है अवनींद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम किस कलाकार को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण मिला था सबसे पहले यामिनी राय को। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी जिसे शॉर्ट में आईफैक्स कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना जो ऑप्शन है उनमें से कुछ नहीं है, उसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। छायानिका काव्य संग्रह का चित्रण किसने किया था? छायानिका काव्य संग्रह का चित्रण जो है नंदलाल बोस ने किया था। ये काव्य संग्रह रविन्द्रनाथ टैगोर का है। शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है नंदलाल बोस को। ताजमहल को निहारता शाहजहां तथा भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। इसे बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। प्रसिद्ध चित्रकार रसिद कुमार हलदार के निम्न में से कला गुरु कौन थे? तो इनमें से जो दिया हुआ उनमें कला गुरु थे लियोनार्ड जेनिंग्स, जिससे इन्होंने जापानी स्याही तकनीक की शिक्षा ली थी। सर्वप्रथम रंगों का वर्णन किसने किया है? सर्वप्रथम रंगों का वर्णन भरतमुनि ने किया है। संपूर्ण चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। कलकत्ता स्कूल के बागेश्वरी प्रोफेसर पद पर काम किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय शिल्प के षडंग के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाली स्कूल का वर्ण विधान किस देश का है? वर्ण विधान जापानी है। अगला प्रश्न देखिए, शैलेंद्रनाथ डे का जन्म कहाँ हुआ? शैलेंद्रनाथ डे का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया RN मजूमदार ने। लेडी इन द मून लाइट विख्यात चित्र किसका है? ये चित्र है राजा रवि वर्मा का। अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? अजंता जो है कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कला का सिंहावलोकन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसे लिखा था नंदलाल बोस ने। वास्तु निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ? वो हुआ नवपाषाण काल में। फ्रेस्को सिक्को तकनीक भारत की किस चित्र शैली से संबंधित है? फ्रेस्को सिक्को विधि से अजंता के चित्र बने हैं। मरड़ा सन्न राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो वो है अजंता के 16 नंबर की गुफा में। बौद्ध भिक्षु रहते थे। बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए, जातक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है? तो जातक कथाओं में मिलता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। शांति निकेतन किस जनपद में है? तो शांति निकेतन कलकत्ता के वीरभूमि में है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य किसकी पूजा करता था? ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा करता था। रविवर्मा ने किस देश के सहयोग से मुद्रणालय स्थापित किया? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया था। लखनऊ में कला एवं शिल्प विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1911 ईस्वी में हुई थी। भारतीय कला के आदर्श नामक पुस्तक की रचना की तो ये किताब लिखा है EV हैवेल ने। कंपनी शैली में किस रंग पद्धति को अपनाया गया? जल रंग पद्धति को अपनाया गया है। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का प्रचायक है? सौंदर्य का प्रचायक है।
हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है तो वो है वेद। कंपनी शैली किन दो शैलियों का मिश्रण थी? कंपनी शैली मुगल और ब्रिटिश शैलियों का मिश्रण थी। राजा रविवर्मा के जीवन पर बनी फिल्म रंगरसिया का निर्देशन किया था केतन मेहता ने। किसके सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई? पूछ रहा है किसके सहयोग से हुई, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। भोपाल स्थित भारत भवन का डिजाइन किया, इसे डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? इसमें चारों ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा आपका 1916 में। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। गुंजेरिया मध्य प्रदेश में कितने तांबे के बने यंत्र प्राप्त हुए थे? तो प्राप्त हुए थे 424। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण मिलता है तो वो चित्र मिलता है पंचमढ़ी से। सबसे प्राचीन आदिमानव कहाँ निवास करता था? मद्रास के पल्लावरम में। वैदिक काल का समय माना जाता है तो वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न देखिए, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा जो है टिन, तांबा और जस्ता, इन 3 धातुओं का मिश्रण है। गद्य तथा पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? तो गद्य तथा पद्य में लिखा गया है यजुर्वेद। गद्य और पद्य में जो लिखा जाता है उसे चंपू भी कहा जाता है। बेलनाकार मोहरें सिलेंडर सील प्राप्त हुई है तो प्राप्त हुई है कालीबंगा से। सिंधु बर्तनों पर चित्रकारी किन रंगों से की गई है? लाल रंग पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर वो है धौलावीरा। यूनेस्को सूची में शामिल प्रसिद्ध रॉक शेल्टर है वो है भीमबेटका। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा की माप है, पुजारी की प्रतिमा की माप जो है वो 18x11x8 है। कहाँ से युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं? तो प्राप्त हुई हैं लोथल से। निम्न में से सही जोड़ा पहचानिए। तो इसमें देखिए लोथल जो है वो गुजरात में है तो ये आपका गलत हो गया। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो कालीबंगा राजस्थान, बाकी सब गलत है। रोपड़ पंजाब में है। सही मिलान करिए। तो इसमें जो है देखिए रामायण दिया हुआ है तो रामायण इसमें वाल्मीकि दिया है तो रामायण को हम वाल्मीकि से मिला देंगे। वेद दिया है तो वेद जो है इसमें संस्कृत भाषा से लिखा गया है। लोथल गुजरात में है और एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। तो इस तरह आप मैच कर लीजिएगा। सही क्रम पहचानिए। इसमें सही क्रम देखिए दिया हुआ है राजा रवि वर्मा, चेन्नई विश्वविद्यालय, भारत रत्न और भारत भवन। तो देखिए इसमें क्या है, राजा रवि वर्मा का जन्म जो है वो 1848 ईस्वी में हुआ था तो ये सबसे पहले हो जाएगा। चेन्नई विश्वविद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी, इसके बाद ये हो जाएगा। भारत रत्न दिया गया था 1954 ईस्वी में, उसके बाद ये हो जाएगा। और भारत भवन की जो स्थापना हुई थी वो 1982 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से इसका जो है ये सीरियल सही हो जाएगा। आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? आधुनिक कला दीर्घा स्थित है नई दिल्ली में। सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे। आदिमानव किस रंग का प्रमुखता से प्रयोग करता था? गेरू रंग का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई थी तो इसमें से जो सही दिया है वो नहीं सही है। 11.88 मीटर स्नानागार की लंबाई थी। उत्तर प्रदेश के किस नदी घाटी के समीप शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? सोन नदी घाटी। सोन नदी के पास मिर्जापुर प्राप्त हुआ था की गुफाएं। स्पेन की अल्तामिरा गुफा के समकक्ष कौन सी गुफाएं मानी जाती हैं? तो पंचमढ़ी की गुफाएं मानी जाती हैं। प्रसिद्ध चित्र छलांग लगाता बारहसिंहा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चित्र प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। मंदसौर में कितने पहाड़ी खो हैं? मंदसौर में 30 पहाड़ी खो हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किससे निर्मित है? सफेद चूना पत्थर से। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक कालीन मनुष्य का प्रमुख चित्रण विषय था तो वो था आखेट। चित्रकला के हुई अंगों का वर्णन किसमें मिलता है? चित्रकला के अंगों का वर्णन जो है जय मंगला में मिलता है, षडांग जिसको कहते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण नामक ग्रंथ किसने लिखा है? उसे लिखा है मार्कंडेय मुनि ने। अभिलाषितार्थ चिंतामणि के रचयिता है सोमेश्वर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त लड़की की मूर्ति की माप क्या है? तो वो है 9 सेंटीमीटर। वैसे तो 10 है लेकिन अब आपको जो है जो दिया है उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। होशंगाबाद गुफा चित्रों
तो किसने उजागर किया? तो उसे उजागर किया मनोरंजन घोष ने। यानी खोज किसने की? तो मनोरंजन घोष ने। गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरनी हरण से प्राप्त हुआ है। भारत में पाषाण काल को अनुसंधान कब से प्राप्त हुआ? अनुसंधान 1863 से प्रारंभ हुआ। मृण मूर्तियां यानी टेराकोटा के लिए भारत का प्रसिद्ध स्थल है, तो वो है विष्णुपुर, जो पश्चिम बंगाल में है। राजा रविवर्मा का जन्म किस वर्ष में हुआ? राजा रविवर्मा का जन्म हुआ था 1848 ईस्वी में। भोपाल स्थित भारत भवन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला संकाय की स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी में छितेंद्र नाथ मजूमदार ने किया था। 1919 ईस्वी में स्थापित कला भवन आर्ट स्कूल के प्रथम अधीक्षक थे, तो वो थे नंदलाल बोस। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए और 125 प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन आप करते रहिए। नमस्कार।